बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I'm Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about ammeter. What is ammeter? Dear students, ammeter is an electrical device which is used to measure the current. Ammeter is an electrical device which is used to measure the current, so then it is called a ammeter. तो डी स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं सामने डायग्राम में, तो ये आपके पास क्या एमीटर है। तो ये ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट मेजर करने के लिए यूज होती है। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट मेजर करना हो तो हम इस एमीटर को हमेशा सीरीज में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और करंट मेजर करते हैं। एक्चुअली इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैल्वानोमीटर। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो असल में ये क्या है, गैल्वानोमीटर ही है। ये गैल्वानोमीटर क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन यही गैल्वानोमीटर क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। एक्चुअली इट इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। जो एमीटर है असल में क्या है, वो लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर है। It is always connected in series with circuit to measure the current. तो डी स्टूडेंट ये बड़ा ही अहम पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हम इसे सीरीज में ही क्यों करते हैं। तो जैसा कि इस डिवाइस का फंक्शन क्या है, करंट को मेजर करना। तो सीरीज सर्किट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। तो सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट क्या रहता है, हर वक्त सेम रहता है, क्योंकि इसमें एक ही पाथ होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। लिहाजा हमने जब भी करंट चेक करना है कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एम मीटर को जो है सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, यानी कोई भी सर्किट को उसका हमने करंट चेक करना है तो हमेशा क्या करेंगे, इस एम मीटर को उस सर्किट के सीरीज में हम क्या करेंगे, लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हर जगह सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि पैरेलल में से इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पैरेलल में डिफरेंट पाथ होते हैं, करंट डिवाइड हो जाता है, तो सो हम प्रॉपर करंट मेजर नहीं कर सकते। और सो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, अगर करंट मेजर करना मकसूद हो तो हम एम मीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में हम अप्लाई करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इजीली करंट मेजर कर लेते हैं। An ideal ammeter has a zero resistance। जी हाँ, तो ये डी स्टूडेंट अब बात याद रखें, जितनी किसी भी एमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम होती जाएगी, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट क्या करता जाएगा, मेजर करता जाएगा। और आइडियल एमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, ज़ीरो हो, यानी मैक्सिमम करंट क्या है वो मेजर कर सके। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आइडियल एमीटर कहलाएगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो रेजिस्टेंस हो। अब डी स्टूडेंट्स इसमें कुछ पार्ट्स हैं, दैट इज अ एमीटर, जैसा कि हमने डिस्कस की है। तो पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर whose motion causes the needle of device to move across the scale। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके पास वो पोर्शन है, ये आपके पास पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अ मीटर मूवमेंट। ये मीटर मूवमेंट में आप देखें तो यहाँ इसमें आपके पास मीटर मूवमेंट में ये आप देख रहे हैं, ये एरिया जो सारा है दैट इज कॉल्ड अ मीटर मूवमेंट। इसमें देखिए नीडल जो है यहाँ है, तो इसके अंदर जब कॉइल मूव करती है, रोटेट करती है, उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, तो ये नीडल भी इसके साथ जुड़ी हुई है।
पॉइंटर जो है ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा। आप इसमें देखें यहाँ आप पास के मुख्तलिफ लाइन्स लगी हैं जो कि कैलिब्रेशन बता रही हैं कि हर लाइन कितने एम्पेयर करंट को मेजर कर रहा है। तो ये आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मसलन ये आप पास एक लाइन है 0.1, 0.2 एम्पेयर एंड देन सो ऑन अप टू 0.4, 0.6, 0.8 एंड देन 1 एम्पेयर करंट। तो अब ये देखें ये क्या कहलाता है, मीटर मूवमेंट कहलाता है। ये इसका मेजर डायल है जहाँ पे क्या करते हैं, ये नीडल मूव करती है। जब हम इसको किसी भी सर्किट के साथ सीरीज सर्किट में से जोड़ देते हैं सीरीज में, तो करंट जो फ्लो होता है इसमें से करंट पास आउट होता है, तो क्या होगा, ये नीडल मूव करेगी, हमें उसकी वैल्यू बता देगी। मोस्टली गैल्वानोमीटर गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ फ्यू मिली एम्पेयर करंट पासेस थ्रू इट। तो गैल्वानोमीटर के बारे में जैसा कि हमने डी स्टूडेंट्स पढ़ा था कि उसमें मामूली से भी करंट गुजरे, फ्यू मिली एम्पेयर भी करंट गुजरे, तो क्या करता था, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता था। ऐसा क्यों था? तो डी स्टूडेंट्स जो गैल्वानोमीटर होता है ये सिर्फ करंट डिटेक्शन के लिए होता है। हमने ये देखना है कि आया सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं, और सिर्फ जस्ट उसकी मौजूदगी चेक करनी है, हमने जस्ट डिटेक्शन लेनी है। तो उस वक्त क्या होता है, गैल्वानोमीटर यूज होता है। गैल्वानोमीटर कभी करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, जस्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। जबकि एमीटर जो होता है ये करंट मेजर करने के लिए होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, वी मस्ट यूज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैल्वानोमीटर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट। तो हम फिर क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर की वो टाइप यूज करते हैं जिसको हम मॉडिफाइड कर लें, और ताकि वो मेजर लार्ज करंट। तो इस वजह हम क्या कहते हैं, जब मॉडिफाइड कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एमीटर। अब हम देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन इसमें होती है। दैट इज अ कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। यानी अभी हमने इसका जिक्र किया कि गैल्वानोमीटर तो जस्ट क्या होता है, करंट की डिटेक्शन के लिए होता है, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। इवन फ्यू मिली एम्पेयर भी करंट उसमें से पास करे तो गैल्वानोमीटर क्या कर देता था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो दे देता था। तो हम जो है वो सिर्फ जस्ट डिफ्लेक्शन के लिए करते थे। तो हमने एमीटर की बात की। अभी हमने से ये भी पहले बात की कि मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो इसकी मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो इसके लिए पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। शंट या बाईपास रेजिस्टर ऐसे कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर by connecting a low resistance that is called a RS, इसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, इन पैरेलल टू द मीटर मूविंग कॉइल ऑफ ए गैल्वानोमीटर। तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर की जो मूविंग कॉइल है उसके पैरेलल क्या करते हैं, इंतहाई छोटी रेजिस्टेंस जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं। इस छोटी रेजिस्टेंस को, लो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, RS, यानी शंट रेजिस्टेंस इसे कहते हैं, या ऐसे बाईपास रेजिस्टर भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम जो है एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज कर रहे होते हैं। तो ये डी स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देखें तो यहाँ आप देखें कि पहले आप पास सिंपल जो पहले सर्किट था वो देखें, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, और ये गैल्वानोमीटर था, और ये आप पास का उसका दूसरा एंड था। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने एक छोटी रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी, शंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लगा दी है। इससे क्या होता है, एक अल्टरनेटिव पाथ या पैरेलल पाथ या करंट फ्लो करने के लिए मिल जाता है। और इस शंट रेजिस्टेंस को इस तरह इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं कि मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हो, इस गैल्वानोमीटर में से पास हो, और जो बाकी रिमेनिंग करंट है, थोड़ा सा करंट जो है, लो अमाउंट ऑफ करंट, वो क्या होता है, इस शंट रेजिस्टेंस में से पास करते हैं। हम IS कहते हैं। IS का मतलब क्या है, करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, और IG का मतलब क्या है, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर विच इज पासिंग। और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड RG, मीन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस
parallel to the moving coil galvanometer, then we convert a galvanometer into a ammeter। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक गलवानोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सपोज कर लिया, लेट आई बी द रेंज ऑफ एमीटर्स। आई क्या है, करंट है, और हमने कहा जी कि इस एमीटर की रेंज की जो कितना यानी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं उसे हमने आई कह दिया, सपोज कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि शंट रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई किया है उसको कैलकुलेट किया जाए। जैसा कि हमने कहा है कि जब भी हम किसी भी गलवानोमीटर को एमीटर में चेंज करना हो तो इस मूविंग कॉइल, गलवानोमीटर की जो मूविंग कॉइल है, ये मीटर मूवमेंट के साथ जो मूविंग कॉइल है, उसके पैरेलल हम ये क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपका गलवानोमीटर जो है एमीटर में चेंज हो जाता है। तो असल में इसमें जो तरीकाकार जो मैकेनिज्म क्या है कि शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करने से क्या होता है, करंट को एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाता है फ्लो करने के लिए। तो उससे क्या होता है, यानी इस शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इस तरीके से एडजस्टमेंट हम करते हैं कि मैक्सिमम करंट किधर से हो, गलवानोमीटर से पास हो, और लिटिल बिट जो करंट है वो क्या हो, शंट रेजिस्टेंस से पास हो। तो ये देखें, शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स एन अदर पाथ, अल्टरनेटिव पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जो मैंने बात की है वो इधर लिखी हुई है। और कहते हैं जी वैल्यू ऑफ आर एस जो शंट रेजिस्टेंस है इज एडजस्टेड दैट मैक्सिमम करंट which gives the full scale deflection passes through a galvanometer। यानी मैक्सिमम करंट कहाँ से गुजरे, गलवानोमीटर से गुजरे, और गलवानोमीटर क्या करते, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे, और रिमेनिंग करंट क्या है, दैट पास थ्रू द आर एस में शंट रेजिस्टेंस में से गुजरे। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाता है, अनदर पाथ विच विल बी अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। पहले देखें तो एक ही पाथ था, सीरीज में बना हुआ था, ठीक है जी, इवन थोड़ा सा भी करंट पास होता था तो मैक्सिमम जो है ये जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता था। अब अल्टरनेटिव पाथ होता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ करंट डिवाइड होता है, और हम इस शंट रेजिस्टेंस वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि मैक्सिमम करंट क्या हो, गलवानोमीटर से पास हो, और रिमेनिंग करंट क्या है उस शंट रेजिस्टेंस में से पास हो। अब हमने कहा कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर जो है, जो गलवानोमीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने आर जी सपोज कर लिए। तो ये हमारे पास क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर जो है, या जस्ट वी से इट रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर आर जी है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होगी, जब इसमें से आई जी करंट पास होगा तो ये आप पास क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगी। और करंट पासिंग थ्रू द आर एस, यानी अब हमारे पास क्या इस आर एस में से जो करंट पास कर, वो हमने कहा आई एस करंट है, वो कितना होगा, तो डेफिनेटली आई जो है टोटल करंट है, इसमें से हम आई जी करंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या रिमेनिंग करंट हो जाएगा जो कि शंट रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है, दैट इज आई माइनस आई जी। तो ये आप स्टूडेंट डायग्राम से देखें, ये देखें सीधा करंट आ रहा है, इसमें से कुछ करंट इधर चला गया है, और जो बाकी करंट इधर आ रहा है डाउनवर्ड, देखिए ये करंट आई जी है, और ये आप पास के आई एस करंट, जो आई एस करंट है ये वो करंट होगा जो कि आई में से आई जी माइनस करेंगे तो रिमेनिंग करंट क्या होगा, आई एस होगा, जो कि इस शंट रेजिस्टेंस आर एस में से क्या करेगा, पास करेगा। तो सो हमारे पास यानी कि करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस दैट इज आई माइनस आई जी, ये वो करंट है जो कि इसमें से पास करेगा शंट रेजिस्टेंस में से। यहाँ क्योंकि अब पैरेलल पाथ क्या हो गया इसमें जनरेट हो गया, तो सो हमारा करंट भी यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आई जी करंट that is passing through a galvanometer, and remaining current IS, that is the I minus IG, that is equal to I, and this current is passing through the shunt resistance RS। अब हम देखते हैं कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अब क्या हो रहा है यहाँ पास इसमें जो गलवानोमीटर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, दैट इज वी जी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ये वी जी क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गलवानोमीटर, यानी यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसको हमने वी जी कह दिया है, इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ये ओम्स लॉ के मुताबिक हमने लिखा है, इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 1 कह दिया। डी स्टूडेंट्स आपने क्लास 10th में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, ओम का कानून। V से मुराद वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, I से मुराद करंट है, और R से मुराद क्या है, रेजिस्टेंस है। तो उसी ओम्स लॉ को हमने यहाँ क्या कर दिया, इधर
इस आपके पास जो गलवानोमीटर्स की जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है दैट इज वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। तो सो हमने इक्वेशन 1 ये लिखी है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, तो आप डेफिनेटली ये शंट रेजिस्टेंस गिर भी क्या है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ड्रॉप हुआ है। तो वो हमने क्या लिखा है दैट इज वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। वही ओम का कानून जो इक्वेशन 1 में अप्लाई किया वो यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है। अब आई एस क्या है, विच इज अ करंट पासिंग थ्रू आ शंट रेजिस्टेंस आर एस। तो हमने ये ऊपर लिखा है ये आप पास करंट आई माइनस आई जी करंट है जो कि शंट रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। सो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया आई माइनस आई जी। तो ये वो करंट है जो कि शंट रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। तो सो आई एस की वैल्यू हमने यहाँ अप्लाई कर दी आई माइनस आई जी इंटू के आर एस। तो सो ये आप पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई है जी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस आर जी एंड शंट रेजिस्टेंस आर एस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी वो, और आगे आप ये शंट रेजिस्टेंस आर एस अगर आप देख रहे हैं तो ये आमने सामने पैरेलल है। ये क्या बना रही हैं, पैरेलल सर्किट बना रही हैं, ये पैरेलल है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो सो आपने पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्लास 10th में कि पैरेलल सर्किट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है जी। आप ये देखें पैरेलल सर्किट में एक गैल्वानोमीटर है और दूसरा आपके पास क्या शंट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कि पैरेलल है एक दूसरे के, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उनमें, सेम होगा, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये सारे आप पास क्या है पैरेलल सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सो क्योंकि पैरेलल है तो लिहाजा आपके पास दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है वो आप पास क्या है, सेम है, इक्वल है। वी एस क्या है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस द shunt resistance Vs, and Vg that is potential difference drop across the galvanometer, and both are in parallel combination. So parallel combination में potential difference क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। Vs आप पास जो है ओम का कानून जो है वहाँ जैसे पिछली स्लाइड में ये हमने किया, ये लास्ट स्लाइड में। तो ये देखें Vs की वैल्यू जो है आई माइनस आई जी इंटू आर एस, और वी जी की वैल्यू जो है आई जी आर जी। ये वैल्यूज वी एस और वी जी की वैल्यू उठाकर यहाँ इस इक्वेशन में इधर इसमें हम पुट कर देते हैं। वी एस की वैल्यू क्या, आई माइनस आई जी इंटू आर एस, और वी जी की वैल्यू क्या, आई जी इंटू आर जी। ये हमने वैल्यूज क्या कर दी, इंसर्ट कर दी है। अब क्योंकि हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो शंट रेजिस्टेंस हमने लेफ्ट साइड पे एक साइड पे कर ली। ये आई माइनस आई जी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सो हमारे पास क्या, शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन का फार्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज आई जी मल्टीप्लाई आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। आई जी से मुराद क्या है, करंट विच इज पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, आई इज द टोटल मैक्सिमम range of current which the ammeter can measure, and Ig that is the current passing through the galvanometer। तो सो ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप आ गया शंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। तो डी स्टूडेंट इसमें अहम बात जो है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एमीटर बेहतरीन से बेहतरीन हो और उसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आर एस मीन शंट रेजिस्टेंस या पास जो है इज़ वेरी स्मॉल जी। जितनी छोटी रेजिस्टेंस आर एस होगी, शंट रेजिस्टेंस जितनी छोटी अप्लाई करेंगे, बाई पास रेजिस्टर जितना छोटा अप्लाई करेंगे, इतनी उसकी करंट जो है मेजर करने की सलाहियत है, जो रेंज है वो ज़्यादा होती जाएगी जी। इस पर्पज़ के लिए फिर हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपर वायर यूज़ करते हैं जी। कॉपर वायर जो ऐसी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, सबसे कम होती है, और इस कॉपर वायर को लेके हम क्या करते हैं, कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर जी। तो यहाँ कोशिश करें, ये आपका जो शंट रेजिस्टेंस है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एमीटर की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, आर जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल वैल्यू। और इस पर्पज़ के लिए हम फिर क्या करते हैं, कॉपर वायर यूज़ करते हैं। तो कॉपर की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, तो सो हम कॉपर जो है वायर पैरेलल क्या कर देते हैं, गैल्वानोमीटर के लगा देते हैं। तो सो इससे क्या होता है, आपके पास एमीटर की जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बात है, यानी
अगर एम मीटर की रेंज बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें जो बात बताई जा रही है कि कॉपर की लगाएं, पैरेलल लगाएं, तो इस तरीके से क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, एम मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। फाइनल वो बात बता रहे हैं कि शंट रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज, यानी जितनी आप डिक्रीज करते जाएंगे शंट रेजिस्टेंस, इतने ही एम मीटर की करंट मेजर करने की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। और जैसा कि हमने कहा आइडियल जो एम मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। थैंक यू डी स्टूडेंट्स।